सूचकांक हैं, जो बड़े इंडिसेस हैं, उसको अगर हम देखें तो वो देख करके तो लगता है कि वारा न्यारा हो जाएगा। बहुत बड़ा कदम सरकार ने उठाया। पंकज जी, देखिए, ऐसा है। पहली चीज तो ये है कि विकास कहीं भी होता है उसका स्वागत किया जाना चाहिए, और मैं समझता हूँ सब कर रहे हैं। अब इस विकास की पटकथा के पीछे किस किस की भूमिका रही। देखिए, ये सबसे पहले 2001 में जब माननीय राजनाथ सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब ये योजना पेपर्स पर उतरी, प्लानिंग स्टेज में आई। उसके बाद फिर 2012 से 2017 के बीच में अखिलेश यादव ने इसको इनिशिएट किया, और उसके बाद केंद्र में यूपीए की सरकार के तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार आ गई, और उस सरकार ने कहा, ये लॉजिक दिया था कि भाई 150 किलोमीटर के दायरे में एक दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं हो सकता है, लिहाजा वो योजना धराशायी कर दी गई। उसके बाद योगी जी आए, और योगी जी ने फिर उसको आगे, कोऑर्डिनेशन दोनों गवर्नमेंट का अच्छा था आपस में, एक ही पार्टी की सरकारें थी, तो वो आगे बढ़ा, वो योजना परवान चढ़ी। स्वागत योग्य कदम। अब प्रश्न इस बात का है कि जिस तरीके के सब्जबाग दिखाई जा रहे हैं, जिस तरीके की परिकल्पनाएं की जा रही है कि इतना सा रोजगार सृजित हो जाएगा, इतना ये हो जाएगा, इतना वो हो जाएगा, मेरा एक प्रश्न और है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर इतना ही भला आपको करना था, तो जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आदमी इलाहाबाद तक अपने हाई कोर्ट के मुकदमे लड़ने के लिए जाता है, यहां पहले तो आप प्राथमिकता के आधार पर एक हाई कोर्ट की बेंच दे देते। उसके लिए सरकार को न सुनाई देता है, न दिखाई देता है। अब आप एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं। मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा, ये कहा जा रहा है कि साहब यहाँ से अब फ्रेश फूल एक्सपोर्ट होंगे, बहुत आसानी हो जाएगी। तो दिल्ली क्या बहुत ज्यादा दूर है यहाँ से? 60-65 किलोमीटर की टोटल दूरी है दिल्ली एयरपोर्ट की यहाँ से। तो अगर आप यहाँ से अब कर पाएंगे, दिल्ली से नहीं कर पा रहे, तो उसके क्या कारण थे? या दिल्ली से कार्गो विमान नहीं जाते हैं, दिल्ली में कार्गो की व्यवस्था नहीं है? ऐसा तो नहीं है। तो ये जो सब्जबाग आप देख रहे हैं, मुझे लगता है ठीक है, आपने एक अच्छी योजना को मूर्त रूप दिया, लेकिन शहरी भारत के अलावा भी इस देश के अंदर ग्रामीण भारत बसता है। उस ग्रामीण भारत के लिए आपने कौन सी योजना लेकर आए हैं? आप सारी योजनाएं लेके आ रहे हैं नोएडा के ऊपर। सारी आप चीजें नोएडा में ले आइए। नोएडा में पर पर्सन है, पर एक्टिव पीपीएच जो होता है, वो ऑलरेडी 1.5 गुना और 2 गुना हो चुका है। आप लोग यहाँ शिकार हुए ऐसी ही योजनाओं के चलते, तो शिकार हुए लोग। फ्लैटों में पैसा लगा दिया, उनको फ्लैट आज तक मिले नहीं है। सरकार ने कोई ऐसा ठोस कदम उठाया नहीं। बिल्डर आसानी से दिवालिया होते रहे, प्राधिकरण भ्रष्टाचार करता रहा। उसके बाद आप अपनी वाहवाही कर रहे हैं, पीठ ठोकते रहिए, क्या दिक्कत है उससे? प्रश्न इस बात का है कि आगरा में ऑलरेडी एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। मथुरा के लिए आगरा 55 किलोमीटर की दूरी है। नोएडा से अब एक्सप्रेस वे जब से ये बना है, उससे हार्डली 1 घंटे की दूरी रह गई। दिल्ली से भी लगभग 1.5 घंटे की दूरी है। तो यहां आपने इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिया। मैं समझता हूं कि आप अगर पूर्वांचल में बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर एक बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट देते। दूसरी चीज आती है, आपने बहुत सुंदर एक्सप्रेस वे बनाया। मैं तारीफ कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की कि आपने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे दिया, आपने बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे दिया। उस बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के आसपास अगर आप क्लस्टर इंडस्ट्री को बढ़ावा देते, आपने तो ग्रामोद्योग, कुटीर उद्योग, कृषि उद्योग सब खत्म कर दिए। अरे उनको भी तो बढ़ावा लाइए। केवल एयरपोर्ट बना देने से विकास नहीं हो सकता है। विकास के लिए जब तक आप पर कैपिटा इनकम बढ़ाने पर ध्यान नहीं देंगे, ग्रामीण भारत की आमदनी बढ़ाने पर ध्यान नहीं देंगे, तो कैसे चलेगा? मैं अभी एक चर्चा कर रहा था, मेरे तमाम इटावा के मित्रों से मिला। इटावा देखिए, मेन दिल्ली हावड़ा लाइन पर स्थित है, बंबई के लिए सीधी कनेक्टिविटी है, शेरशाह सूरी मार्ग वहां से गुजरता है, NH2। बावजूद उसके विकास से वंचित है भाई। क्यों नहीं आप वहां के ऊपर विकास करते हो? बंजर जमीनों में अगर आप देखें तो बुंदेलखंड से लेकर और इटावा तक और ऊसराहार तक, जो जगह का नाम ऊसराहार पड़ा हुआ है, कि वो केवल बंजर जमीनों का क्षेत्र है। आप उद्योग वहां क्यों नहीं लगाते हैं? आप एथेनॉल के प्लांट वहां लगवा सकते हैं। कम से कम आप जब एक चीज देखिए, एक एक शहर को चिन्हित करिए, 20-20, 25-25, 50-50 हजार लड़कों को अगर रोजगार मिलेगा, तो आपकी पर कैपिटा इनकम प्रदेश की भी बढ़ेगी, देश की भी बढ़ेगी। तो आप जो कहते हैं कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होने जा रहे हैं और 6 ट्रिलियन इकोनॉमी होने, वो इकोनॉमी आप तब हो पाएंगे, आपकी पर कैपिटा इनकम तो बहुत नीचे है। आप इकोनॉमी की बातें करते हैं। आप जब इकोनॉमी की बात करते हैं, तो आपको पर कैपिटा इनकम को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि प्रति व्यक्ति आय क्या है हमारे यहाँ, लोग कितने भुखमरी का नहीं, शिकार है। पर 82 पर करोड़ 80 पर करोड़ दुबे आदमी जी, अगर 5 किलो दुबे जी, राशन पर जी रहा दुबे है, जी, तो दुबे डेवलपमेंट जी, कहां? आप ये बात, आप जो कह रहे हैं कि बिल्कुल पर कैपिटा इनकम बढ़ाने पर पूरा फोकस करना होगा, और सिर्फ एयरपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर काफी नहीं है। लेकिन आपको नहीं लगता कि एयरपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, मैं आ रहा हूं सुनकर जी, आप जवाब देना चाह रहे हैं, ये भी बहुत जरूरी है। अगर आप बेहतर निर्यात